नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर अनुप्रीता शियारपुरा। मैं पिछले 14 सालों से आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर रही हूँ, एज वेल एज इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट और गर्भ संस्कार कोच करके काम कर रही हूँ। बहुत सारे कपल्स, इनफर्टिलिटी कपल्स को मिलने के बाद आज मुझे ये वीडियो बनाने का मन किया है, क्योंकि बहुत सारी गलत फहमियाँ लोग लेके आते हैं और उसका जवाब उनको पता नहीं होता है। तो सबसे पहला अहम गलत फहमी लेके आए हुए पेशेंट कि मैम हमारा AMH जो है वो बहुत लो है, तो नेचुरली कंसीव होगा कि नहीं होगा। AMH क्या है? AMH इज़ एंटी मिलेरियन हार्मोन। उससे आपके बॉडी में, आपके ओवरीज में एग्स कितने रिजर्व है उसका थोड़ा सा पता लग सकता है। बट बहुत सारे लोगों को लगता है कि नेचुरली कंसीव हो ही नहीं सकता। बट मेरे पास जितने लोग आए हैं AMH लो करके, उनको मोस्टली नेचुरली कंसीव हुआ है। आयुर्वेदा में बहुत ही सरल उपाय दिए हुए हैं, जैसे उत्तर बस्ती है, नस्य कर्मा है, मेडिसिन्स है। इससे आपका नेचुरली कंसेप्शन 100% श्योर हो जाता है। तो इसलिए अगर आप ये गलतफहमी से जा रहे हैं कि AMH लो है तो नेचुरली कंसीव नहीं होता है, तो ये गलत है। लो AMH की वजह से आपको कंसीव होने में ज़रूर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट उसके लिए टेस्टेड बेबी इज़ नॉट एन ऑप्शन। आप नेचुरली भी कंसीव कर सकते हैं। दूसरी चीज़, AMH जो है बहुत सारा एज रिलेटेड फैक्टर है, यानी जिस तरह से आपका एज बढ़ता जाएगा AMH की वैल्यू कम कम होते जाती है। दूसरी चीज़, अगर आपको PCOD है, PCOS है, तो उसमें AMH बढ़ा हुआ होता है। अगर आपके मन में इसके बारे में कुछ गड़बड़ चल रही है, इसके बारे में लेके आप स्ट्रेसफुल हो, तो बिल्कुल भी स्ट्रेसफुल होने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड लेके आते हैं कि मैम मेरी एक ट्यूब ब्लॉक है तो मुझे नेचुरली कंसीव करने के चांसेस नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी एक ट्यूब भी ब्लॉक है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी हर महीने में जब भी मेंसेस आते हैं, उसके बाद एक तो लेफ्ट या राइट दोनों में से एक साइड से ओवुलेशन होता है। तो अगर इस मंथ में आपका राइट साइड से ओवुलेशन हुआ है तो दूसरे मंथ में आपका लेफ्ट साइड से ओवुलेशन होगा। और हमारे बॉडी में 2 ट्यूब्स होते हैं, तो इसकी वजह से अगर आपका एक ट्यूब भी ब्लॉक है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको वंस इन अ 2 मंथ प्रेग्नेंट रहने के चांसेस है। तो आप अगर ये स्ट्रेस लेके जा रहे हो तो ये भी स्ट्रेस से आप बाहर निकल सकते हो। अगर बेबी नहीं हो रहा है तो सिर्फ लेडी में प्रॉब्लम है, ये वाली टेंडेंसी हमें बदलनी पड़ेगी। बहुत सारे ये गलतफहमी का शिकार है कि अगर बेबी नहीं हो रहा है तो 100% लेडी में ही प्रॉब्लम है। लेकिन आपको मैं रिसर्च बता दूं कि 30% फीमेल की वजह से इनफर्टिलिटी होती है, 30% मेल की वजह से इनफर्टिलिटी होती है और 40% इज़ अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, यानी बहुत बार कुछ प्रॉब्लम हमें मिलता ही नहीं है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वुमन इज़ द ओनली प्रॉब्लम फॉर इनफर्टिलिटी। सो अगर आपको इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है तो आपको दोनों पार्टनर को भी चेकअप कराना ज़रूरी है और दोनों पार्टनर से कोऑपरेट करना ज़रूरी है। इसलिए हमेशा ही फीमेल की वजह से इनफर्टिलिटी है, फीमेल की वजह से ही बच्चा नहीं हो रहा है, ये जो गलतफहमी है उसका शिकार मत होइए। फोर्थ मिथ, बहुत सारों को लगता है कि अगर हमें फर्स्ट बेबी नेचुरली कंसीव हुआ है तो सेकेंड में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे जैसे एज बढ़ता है, अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आपका एज बढ़ रहा है, तो बहुत सारे मैंने ऐसे कपल्स देखे हैं कि फर्स्ट टाइम तो नेचुरली कंसीव हुआ है बट सेकेंड टाइम उनको प्रॉब्लम आती है। तो बिल्कुल भी सरलता से अगर आपको ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। फिफ्थ में फर्स्ट बेबी में अगर कुछ डिफेक्ट है तो आपका सेकेंड बेबी में भी आ सकता है। ये मिथ है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे हैं कि जिनके फर्स्ट बेबी में कुछ प्रॉब्लम हुआ था बट सेकेंड बेबी बहुत ही नेचुरली, बहुत ही हेल्दी, प्रॉपरली डिलीवर हुआ है, ना उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो अगर आप ये मिथ का शिकार हो रहे हैं और उसकी वजह से आप चांस नहीं ले रहे हैं तो आप बिल्कुल भी वो टेंशन मत लीजिए। बट हाँ, इसके लिए आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। उसके बाद का और एक मिथ होता है कि बार बार अबॉर्शन हो रहा है। अगर बार बार अबॉर्शन हो रहा है तो हमें IVF ही कराना चाहिए। आपको ये भी बता दूं कि बार बार अबॉर्शन के बहुत सारे रीजंस होते हैं। उसमें से कुछ इन्फेक्शन की वजह से होता है,
या बेबी में डिफेक्ट होने की वजह से होता है, तो नॉट नेसेसरी कि आपको IVF के लिए ही जाना चाहिए। अगर आपका एबॉर्शन हो रहा है तो उसके लिए जो कुछ टेस्ट हैं वो करवा के आप आयुर्वेदा से ट्रीटमेंट अगर करते हो तो वापस एबॉर्शन होने के चांसेस ना के बराबर हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जिनका रिकरेंट एबॉर्शन हो रहा था, जिनको नेचुरली कंसीव नहीं हो रहा था, लेकिन हमने जब बस्ती किया, उत्तर बस्ती किया, उनके 9 महीने मेडिसिन दिए, उसके बाद उनको नॉर्मली हेल्दी बेबी हुआ है। तो अगर ये जितने भी मैथ्स से आप या जो भी गलत फहमियों के आप शिकार हो तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। लेकिन हाँ, प्रॉपर डॉक्टर के पास या अगर आपको हमें मिलना है तो आप ऋषभ आयुर्वेदा में आके विज़िट करिए। अगर आपके मन में कुछ और सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं मेरा अपना नंबर और एड्रेस भी कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ। तो अगर आप इन कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप ओपनली कभी भी आके विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।